बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में हम बात करें ये रज़िया परवीन, जिनके बारे में आपने थंबनेल पे देखा है कि छोटे मियाँ साहब ने, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनको फ़रीक बना लिया है। ये कौन हैं, इनके खुफिया राब्ते मियाँ शहबाज शरीफ साहब के क्या हैं, खुफिया मंसूबे क्या हैं जिनका भांडा फूटा है, और चीज़ें सामने आ रही हैं उनके हवाले से। छुपे हाथ जो मुताहरिक हैं, क्यों हैं, क्या हो रहा है, इस पर बात करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जावेद हाशमी साहब के मामले पर जो वीडियो की, उस पर जहां आप लोग कमेंट करते हैं वहां किसी खातून ने, मैमूना हाशमी तो नहीं है वो, यूट्यूब पर उन्होंने मोमिना हाशमी लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो दावा किया उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि गालिबन वो जावेद हाशमी साहब की फैमिली से हैं, और उस पर उन्होंने ये कहा कि ये हमारी, फिर उस कमेंट से भी अंदाज़ा हुआ कि ये हमारी आबाई ज़मीनें हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए अपनी सहाफ़त पे, और कुछ इस तरह की बातें, और झूठ बोल रहा हूँ मैं, वगैरह वगैरह। तो देखिए, और फिर उन्होंने कहा कि मुझ जैसे जो रिपोर्टर्स और एंकर्स हैं वो जर्नलिज्म के लिए एक शेम हैं। तो मोमिना हाशमी साहिबा, जो चीज़ें मैंने बयान की वो गैदर्ड फैक्ट्स हैं, कुछ रिपोर्टर्स के, कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस था जावेद हाशमी साहब के साथ इंटरव्यू का और मुलाकातों का, वो मैंने आपके सामने रखा। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने मीडिया पर आती हैं वो हैं। तो जो फैक्ट्स वहाँ पर मुल्तान में रिपोर्टर्स बताने ना जाइएगा, जाके उनका गिरेबान पकड़िएगा और उनसे बात कीजिएगा। जो अथॉरिटीज़ बता रही हैं उनका गिरेबान पकड़िए। और सबसे आसान बात यह है कि आप लोग जाइए, अपने इस केस को अदालत में प्रूव कीजिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का गिरेबान पकड़े। अगर आप जावेद हाशमी साहब की फैमिली से हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का गिरेबान पकड़े, जो कुछ दिन पहले तक ये कह रही थी, जब हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्रोल किए जा रहे थे कि आपको मियाँ साहब की याद तो आती होगी, लेकिन जब हाशमी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे तो यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी जिन्होंने कहा था कमज़ोर आदमी, बुज़दिल आदमी। तो ज़रा जाके उन लोगों का गिरेबान पकड़े। हमारा गिरेबान पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। वो किसी ने कहा था कि इस आईने पे ज़रा सा भी गुबार नहीं, हुजूर आपके चेहरे पर ही कदूरत है। आप अपने चेहरे के दागों की फिक्र कीजिए, आईने पे बिगड़ने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल इस वीडियो की बात करते हैं। ये जो रज़िया परवीन साहिबा हैं जिन्हें छोटे मियाँ साहब ने फ़रीक बना लिया, इनकी बात करें। पहले आपने वो वीडियो देखी थी जब शहबाज शरीफ साहब सहरी के वक्त मुल्क से रवाना हो रहे थे, अदालत गए ऐसे, वहाँ पर परमिशन मिली जाने की ऐसे, और शहबाज शरीफ साहब रवाना हो रहे थे ऐसे। घंटों की कार्रवाई थी, सब हक्का बक्का रह गए थे कि इतना क्विक। और फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पर रोक लिया गया। जिन खातून ने रोका था, अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनसे बहस कर रहे थे, और जो खातून वीडियो में बड़ा वायरल हुआ जुमला कि ये आपका मसला है सर, मेरा नहीं, ये खातून हैं रज़िया परवीन साहिबा। तो मियाँ साहब जो हैं वो बजाय इसके कि फ़रीक बनाते, वाजिद ज़िया साहब को बना लेते, पूरी FIU को बना लेते, वो आयशा खान साहिबा को, रज़िया परवीन साहिबा को, राना एजाज साहब को, जो FIA के ड्यूटी पर ऑफिसर्स थे, उनको भी फ़रीक बना रहे हैं। और अब अदालत चले गए तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए, और जो उन्होंने अदालत में गेम किया वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ेदार है। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें शहबाज शरीफ साहब की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि मुल्क में कोरोना वायरस की ख़तरनाक सूरत हाल है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 68-70 साल मेरी उम्र है, कैंसर से रिकवर किया है मैंने, उसके अलावा बीमार रहता हूँ, मेरे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़। तो अदालत कोरोना की लंबी तारीख दे दे। अदालत ने तारीख दे दी लंबी, 14 जून अब तारीख दी गई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की बात मंजूर हो गई। लेकिन वही शहबाज शरीफ साहब जो है, कल बाक़िर नजफ़ी साहब की अदालत में समाअत होगी। तो शहबाज शरीफ साहब ये जो बाहर जाने का मामला है और तौहीन अदालत का मामला है, इसकी फौरी समाअत चाहते हैं, इसमें कारकुनों के साथ आना चाहते हैं, इसमें अदालत में रश भी देख सकते हैं, रिपोर्टर्स, कारकुन, हुकूमती नुमाइंदे, वकला, और फिर मियाँ साहब का केस होगा तो वकला का रश, सब कुछ बर्दाश्त है। तो यहाँ कोरोना कुछ नहीं कहेगा, वहाँ कोरोना कहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोरोना की लंबी तारीख दे दें। क्यों कहा है इस पर मैं आगे जाकर आऊँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यह है मामला, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये मामला जो है वो अदालत में है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लेकिन शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। क्यों? इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब के, मैं आपसे गुज़श्ता कुछ वीडियोस में कह रहा था, इशारतन
किनायतन कि शहबाज शरीफ साहब के उनसे राब्ते हैं, उनसे। तो जो उनसे राब्ते हैं, उन राब्तों ने ही काम दिखाया है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ उनसे राब्ते नहीं किए, शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बिलमुशाफा मुलाकातें भी की हैं। अरशद शरीफ साहब ने ये बात बताई है, कामरान खान साहब ने भी ये बात बताई है। मैं इससे पहले से आपको ये बात बता रहा था। मैंने आपको बताया कि 2 से 3 लोग हैं जो बड़े करीबी हैं सहाफ़त के शोबे में, मियाँ साहिबान के। वहीं से मुझे पता चला था कि शहबाज शरीफ साहब के उनसे राब्ते हैं और इन राब्तों ने बड़ा काम दिखाया। शहबाज शरीफ साहब से जेल में, कोट लखपत में, और जब हमज़ा साहब भी जेल में थे, मुलाकात की थी एक अहम मुक़्तदिर शख्सियत ने। तो शहबाज शरीफ साहब की उन मुलाकातों ने काम दिखाया है, उन राब्तों ने काम दिखाया है और अब भी दिखा रहे हैं। ये जो छुपे हाथ हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मुतहरिक हैं। ये इधर उधर से रास्ते बना रहे हैं, कहीं दीवार गिरा रहे हैं, कहीं जगह साफ कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बन जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, उनसे उल्फत की नई मंजिल को चला, कोई डाल के बाहें बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल। हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है वो पूरी तरह से अभी नहीं सुनी गई है, लेकिन कुछ कुछ सुन ली गई है। तो इनकार ना इकरार, बड़ी देर से चुप हैं। क्या बात है सरकार, बड़ी देर से चुप हैं। कुछ है जो चल रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सामने आ जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब के खुफिया राब्ते हैं, ये शेख रशीद साहब ने अब तस्दीक की है। मैं आपको पहले से बता रहा था और मैं जेल में मौजूद राब्तों के हवाले से भी आपको बता रहा था। मैंने आपको, अगर आप मेरी वीडियोस में नीचे जाएंगे तो छोटे मियाँ साहब के राब्तों ने काम दिखा दिया, ये मैंने लिखा हुआ आपको वीडियोस में नज़र आ जाएगा। ये बातें मैं मुसलसल आपको बताता रहा हूँ। तो एक तो ये मामला है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ईद पर भी मुलाकातें की हैं, बड़ी मेहनत की है। और शहबाज शरीफ साहब ने, कोरोना है ना, तो कोरोना में फिर शहबाज शरीफ साहब सिफारत खानों में भी जा रहे हैं, चीनी सफ़ीर से मिल रहे हैं, फ़लस्तीन के सफ़ीर से मिल रहे हैं, असेंबली में जा रहे हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं, क्रिस्टन टर्नर से। शहबाज शरीफ साहब तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बस अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात के लिए बुला, इससे बच रहे हैं। इससे क्यों बच रहे हैं? शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि हमें, यानी इमरान खान साहब को, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए ये मालूमात मिली हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से 3 से 5, शेख रशीद साहब ने कहा 3 से 5 मुलाकातें, इत्तलात यही हैं कि कुछ 5 राब्ते हैं। तो वो राब्ते किए हैं और इन राब्तों ने पे ऑफ भी किया। याद रखिएगा, इन राब्तों ने पे ऑफ किया है। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी ये एफर्ट्स बड़े भरपूर अंदाज में इस वक्त कर रहे हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, वापस भी आएंगे। जो असद उमर साहब कह रहे थे कि वड्डा नस गया, निक्का फंस गया, तो निक्का नस जाएगा, वड्डे के पास वस जाएगा, लेकिन वापस आएगा, क्योंकि निक्का शेख रशीद साहब के मुताबिक वहाँ जाके कुछ शवाहिद टेम्पर करना चाहता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हैं, इनको टेम्पर करने की कोशिश है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में है, हुकूमत रोकना चाहती है इमरान खान साहब पर। इस सिलसिले में राब्ते करके कुछ दबाव है, कुछ बात की गई है, जोर दिया गया है इमरान खान साहब पर कि खान साहब जाने दीजिए। एक मुसीबत है, कहाँ आप इसको गले लगा रहे हैं। लेकिन खान साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अगर ये चले जाएंगे तो तहरीक इंसाफ को इसका बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमारा हार्डकोर वर्कर पहले ही डिसहार्ट है, वो और डिसहार्ट होगा और हमें डैमेज करेगा शहबाज शरीफ का जाना। हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो यह है मामला, इस वक्त अटका हुआ है और शहबाज शरीफ साहब इस पर इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने इंडिविजुअल्स को भी फरीक बना लिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीलॉग में। इस वक्त अज़ान मगरिब की आवाज़ भी आपको आ रही है, तो इसको यहाँ समेटते हैं। इस मामले पर फिर दोबारा भी आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह।